चिल्ड्रन, वेलकम अगेन इन किड्स लर्निंग चिड़िया का गीत। देखो आज हम पढ़ेंगे एक प्यारी सी कविता चिड़िया का गीत। चिड़िया क्या गाना गा रही है, सुनो। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकर, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये चिड़िया है ना, देखो अंडे के अंदर है तो वो अंडे के अंदर ही सोच रही बस इतना सा ही मेरा संसार है। फिर मेरा घर बना घोंसला। ये चिड़िया अंडे से बाहर आ गई तो कहाँ है, वो घोंसले में रह रही। उसकी माँ ने उसके लिए घोंसला बनाया ना, तो घोंसले में रह रही। तो फिर क्या सोचती हो, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तभी चिड़िया थोड़ा सा मतलब थोड़ी थोड़ी उड़ने लगी और ये फुदक फुदक के इधर उधर जाने लगी। तो इसने क्या सोचा, ये जो टहनियाँ है यही संसार है मेरा। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। चलो इस प्यारी कविता को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। ये कविता लिखी निरंकार देव सेवक ने। ठीक है बच्चों, और इससे पहले यहाँ पर हमें एक प्रेयर दे रखी है, उसे पढ़ते हैं। ऐसा वर दो भगवान हमको, ऐसा वर दो जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसा मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम पर हित कर खुशी मनाएं, ऐसा भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। दीपक बने लड़े हम तुमसे, तब मतलब अंधेरे से, ज्योतिर्मय हो ये जग हमसे। कभी ना हम घबराएं गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं। सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, हमने चिड़िया का गीत पढ़ लिया है, तो एक बार इसकी थोड़ी बैक्साइज कर लेते हैं। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही बात है। घोंसला सूखी तिनकों से बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर ही होता है, नहीं, घरों पर भी होता है। कुछ पक्षी का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, हाँ होता है। कुछ पक्षी हमारे घरों के आसपास घर बनाते हैं। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? घोंसले के लिए। उसका घर कैसा था? उसका घर कैसा था? अंडे जैसा था, है ना उसका घर। तब मैं ये समझती बस इतना सा ही है संसार, मतलब इतना सा मतलब बहुत छोटा, क्योंकि अंडा कैसा था, छोटा सा था ना, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, आप इस कविता को पढ़ें और इन्जॉय करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।